हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सीडीएस की इस क्लास में मैं लेके आया हूँ आपके सामने आज एक नया टॉपिक। वैसे मैं बता दूं, आपकी बात हो रही है सुनील सर से, और सुनील सर आपके साथ में सीडीएस के एक पसंदीदा टॉपिक, जिसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको लेकर के चलूंगा एक बिल्कुल नए टॉपिक में। बता सकते हो आप कौन सा टॉपिक है? बहुत 20 के करीब क्वेश्चन आते हैं, बल्कि मैं कहूँ तो ज़्यादा भी आते हैं, 25 तक भी आ सकते हैं। राइट दोस्तों, टॉपिक का नाम है आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सॉरी सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट। दोस्तों आपको पता ही है, सेंटेंस को ऑर्डर में लिखना, कोहेसिव एक यूनिट में लिखना, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ या स्टोरी एक पैराग्राफ के एक पर्टिकुलर, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जिसका क्लियर हो और जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी हो, उस पार्ट में यदि मैं आपको लेकर के चलूँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, तो इसे एक दूसरे नाम से जमल्ड पैराग्राफ के रूप में भी माना जाता है। चलिए, इस पर तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। नील 10 मेरा कोड है, नील 10 को आप अप्लाई करके रेफरल पे 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी ऐप पर, राइट, जो कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आइए दोस्तों, काम की बात करते हैं। एक इंग्लिश में हम अक्सर एक टॉपिक पढ़ाते हैं एसएससी में और डिफेंस में और बैंक में, जम्बल्ड पैराग्राफ। जम्बल्ड पैराग्राफ ये टीचिंग जो है आज आपको मैं बिना स्लाइड के पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो थोड़ी सी तसल्ली रखेंगे। जम्बल्ड पैराग्राफ में क्या होता है दोस्तों, सबको पता है, S1 की ओपनिंग के साथ में यहां पर एक वाक्य दिया होता है, ठीक है? बीच में P, Q, R और S। समझने की कोशिश करना, ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा उनको मैं बता सकता हूं। S1 और S6 की फिनिशिंग, तो S6 में तो आपका सेंटेंस 6 फिनिश हो रहा है और S1 में आपका सेंटेंस 1 फिनिश हो रहा है, और बीच में यहां पर आपको PQRS में कुछ 4 वाक्य मिलेंगे अलग अलग, PQRS, PQRS, PQRS। ठीक है दोस्तों, इसे टाइम खराब न माने, ठीक है? बेसिक एक टीचर को समझाना है तो वो आपको लेसन के लास्ट में समझ में आ जाएगी मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, डायरेक्ट स्लाइड का यूज क्यों नहीं कर रहा हूं। स्लाइड होती है दोस्तों, और टीचर होता है। तो दोस्तों ये PQRS अलग अलग ऊपर नीचे क्रम में दिए रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जम्बल्ड यानी कि दोस्तों उल्टे पुल्टे जचे होते हैं। मैं आपको सिखा दूंगा अव्यवस्थित ढंग से, या अव्यवस्थित होते हैं, और आपको इसको क्या करना है, इस उल्टे पुल्टे अव्यवस्थित को आपको क्या करना है, रीअरेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है ना? तो ऐसे में रीअरेंजमेंट के अंदर आपको क्या करना है, आपके 4 ऑप्शन आएंगे, राइट? जैसे आपको ये कहेगा कि पहले बताओगे इसमें आंसर क्या होगा, SQPR। इसका मतलब ये है कि S1 के बाद में सबसे पहले S आएगा, फिर उसके बाद Q आएगा वाक्य में, फिर आपके अगला वाक्य P आएगा, फिर लास्ट का वाक्य R आएगा, और R के बाद में S6 आपका अंतिम होगा। पर कुछ लोग ऐसा भी हो सकते कह दें कि SQPR नहीं आएगा, SQRP आएगा, यानी कि S के बाद में जो है ये Q नहीं आएगा, पहले SQ के बाद में पहले R आएगा फिर P आएगा। जबकि कोई कहता है नहीं, पहले P आएगा फिर आएगा, कोई कहता है नहीं SQ तो दोनों में सही है, लेकिन पहले P नहीं आएगा दोस्त, पहले R आएगा और फिर P आएगा। एक बंदा बड़ा अजीब है थर्ड में, वो बोलता है भाई SQPR नहीं, QSPR आएगा। दूसरा कहता है नहीं, है ना, SPQR आएगा। तो ये है, अब आपका इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगता है आपको वो ऑप्शन को सेट करना है। एम आई राइट दोस्तों? चलिए हम इसकी टीचिंग को इन्वॉल्व करते हैं। अगर आपके सामने, तो टीचिंग को इन्वॉल्व करते हुए एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन करके। सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 कई बार एक साथ भी आ जाते हैं। शुरू में सेंटेंस 1 है, फिर बाद में सेंटेंस 6 से दिया हुआ, ठीक है? ये सेंटेंस 6 से खत्म हो गया, ये सेंटेंस 1 है, ठीक है, शुरू हुआ आगे चल के, और ये भी क्या हुआ, खत्म हो गया। और यहां पर आपको PQRS जो भी है वो आपके सीरियल वाइज दिए गए हैं, ठीक है? और इनके हिसाब से आप सेंटेंस को सेट करते चले जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, ध्यान से देखना, हम इसमें पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है SVO की पालना करेंगे। कैसे पालना करेंगे? सिंपल सी बात है कि हम अगर S1 में ऐसे लिखते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, अब ये इट इज वेरी डिफिकल्ट है तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है,
एडवर्ब क्लॉज में जो वेरी डिफिकल्ट आ गया, टू व्हाट? तो जैसे मान लो आपको दिया हुआ है टू रीड द माइंडसेट ऑफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड द माइंडसेट ऑफ अ रशियन, ऑफ अ रशियन। किसी रशियन का दिमाग पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों डिफिकल्ट टू जब भी आता है, हमेशा इसके बाद में क्या आनी चाहिए दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अब जैसे मान लो एस में हमें दिया हुआ है एंड, मान लो कुछ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फर्दर, फर्दर मोर, और आगे ये एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। और पी में दिया हुआ है, जैसे मान लो ओपनिंग सेशन में इट इज डिफिकल्ट टू, सो वी शुड, या इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों, इट इज आपका S62 एक बार भूल जाओ आप, S1 किसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू के बाद सो आएगा नहीं, टू फर्दर मोर आएगा नहीं, एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों ही नहीं आ सकते, एंड भी नहीं आ सकता क्योंकि टू प्रीपोजिशन है, एंड नहीं आएगा। अब बचेगा टू रीड द माइंडसेट ऑफ ए रशियन, किसी रूसी का दिमाग पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में आपका आर जो है, आर आपके क्यूपीएस आए, चाहे एसपीक्यू आए, चाहे पीएसक्यू आए, कुछ भी आए, लेकिन आर जो है, आरपीएसक्यू, आरएसक्यूपी, आरक्यूपीएस, ये आर आपका क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन का, ऑप्शन में क्या होना चाहिए? फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए आपकी। आर आपके ऑप्शन की क्या होनी चाहिए दोस्तों? फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैं आपको करा रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश करना प्लीज प्लीज। बिना स्लाइड के ये मत समझना पढ़ाई नहीं होगी। मेरा तो दोस्तों आपके लिए उतना ही वक्त जो है वो आपके लिए मैं दूंगा और आप भी उतना ही वक्त मुझे दोगे। ये आपका पॉइंट नंबर 1 था, जैसे है ना, सपोज करो टीचिंग पॉइंट में। टीचिंग पॉइंट 2 में क्या करूंगा, वो मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा कि एंटीसीडेंट जो भी है अपना, यानी कि जो पीछे गया है, एंटीसीडेंट को उसके रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ने की कोशिश करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके 20-22 क्वेश्चन मान लो है, उसमें से आपके 5 क्वेश्चन कम से कम इस पैटर्न में सॉल्व हो जाएंगे मिनिमम। और आपको पता है दोस्तों 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया 4.4 के आसपास, 4.5 नंबर हो गए। एंटीसीडेंट जो है उसके बाद आप उसके रिलेटिव प्रोनाउन को लाने की कोशिश कीजिए और इसकी वर्ब को भी अकॉर्डिंगली आप इसको चूज कीजिए, तब जाकर के आपका सही जवाब बनेगा। एग्जाम्पल लीजिए इसका, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं। सिंपल एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए S1 और S6 तो आपको आते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं एक बार, है ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आगे कराऊंगा तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ये मैं टीचिंग नहीं करवा रहा हूं, ये आपको आज बेसिक आइडिया दे रहा हूं। इसके बाद मैं इसको बहुत लंबे स्केल पे लेकर के चलूंगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा आप कि हम जैसे PQ कर रहे हैं, P में दिया हुआ आपको डाइड इन बेबीलोन इन 328 BC की 328 BC में बेबीलोन में मौत हो गई। एम आई राइट? डाइड इन बेबीलोन इन 328 BC। और क्यों में दिया हुआ है अलेक्जेंडर, यह वो क्वेश्चन है दोस्तों। अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग, आर में who himself was a great warrior, यानी कि योद्धा, who himself was a great warrior। और S में दिया हुआ आपको who was the disciple of अरस्तु का चेला था, इंग्लिश में एरिस्टोटल।
Alexander the Great King, who himself was a great warrior, who was the disciple of Aristotle, died in Babylon in 326 BC. जैसे आपको ये दिया हुआ PQR, उसको जचाना तो कैसे जचाओगे? Who was the disciple of Aristotle, who himself was a great warrior? Alexander the Great King and died in Babylon. ठीक है, अगर अलेक्जेंडर महान को यहीं आप मार दोगे, अर्थात क्यू में अलेक्जेंडर को ला करके और पी में अलेक्जेंडर को अगर आप मार दोगे, जो कि दिख रहा है आपको, तो इन दो को जो कि रिलेटिव प्रोनाउन कहां घुसाओगे? सुन रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब क्यूपी या पीक्यू से जो भी ओपन होगा, क्यूपी या पीक्यू से जो ओपन होगा आगे पीछे, वो तो आपका चलेगा नहीं। लेकिन क्यू के बाद पी तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर क्यू के बाद में अगर हम दोनों में से कोई रिलेटिव प्रोनाउन को फंसा दें तो क्या होगा? अलेक्जेंडर तो एक महान राजा था, और जो खुद भी था, जो खुद भी कौन था? एक योद्धा। तो अलेक्जेंडर महान योद्धा था, तो ये राजा, ये जो योद्धा कौन था फिर? तो अलेक्जेंडर तो हो नहीं सकता, तो योद्धा कौन है? पीछे एंटीसीडेंट कौन चलेगा? ये नाउन चलेगा कि अरस्तु जो खुद एक महान योद्धा था। तो एरिस्टोटल, तो इसका मतलब है एरिस्टोटल द किंग, एरिस्टोटल द किंग, द ग्रेट किंग, सॉरी अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग, क्यों द ग्रेट किंग, और जो था, अब ये कौन था? ये था चेला। ये चेला था। कौन था चेला? उत्तर सिकंदर अरस्तु का चेला था। तो ये किंग जो है, ये तो एस में जो हु है उसका एस में जो अपनी उसका एंटीसीडेंट हो गया, उसके पीछे चला गया, और ये एरिस्टोटल है। तो ये हु जो है, ये किसका हो गया दोस्तों? ये एरिस्टोटल का हो गया, और बाद में सिकंदर महान की मौत यहां हो जाएगी। तो सही क्वेश्चन बन जाएगा अलेक्जेंडर द किंग हु वॉज द डिसाइपल ऑफ एरिस्टोटल, जो खुद एक महान योद्धा था, और मौत हो गई बेबीलोन में 328 में अलेक्जेंडर की, जो कि अंतिम चरण में सब्जेक्ट का। तो ये डाइड कौन है? ये डाइड कौन है? जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा, ओरिजिनल ओपनिंग, वो मरेगा, है ना? जो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है वो कभी मरेगा नहीं। तो ये मौत बेबीलोन में किसकी हो गई? 328 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की हो गई। तो सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? QSRP हो गया। राइट आ रहा समझ में? सुनील सर के साथ में एक सेशन देख रहे हैं आप, टीचिंग सेक्शन में, बिना किसी स्लाइड के, बिना किसी पीपीटी के, ऐसे जैसे कि बोर्ड पे देखो, आप काले बोर्ड पे सफेद चौक से जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे। यकीन मानो दोस्तों, बहुत कुछ आता है, बहुत मेहनत कर रखी है मैंने, 30 साल इंग्लिश पढ़ाई है, आगे भी पढ़ाऊंगा जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए। आइए अगले पॉइंट में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट में आपको देखना है दोस्तों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मेरे टेंस कहां है, किस किस जगह, PQRS में मेरे किस में क्या टेंस दिया हुआ है, वो देखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस का मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? किसी भी वाक्य को ढंग से पूछ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। अगर मैं आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे P में और हम Q में लेते हैं, ठीक है, और यहां हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं बोथ पास्ड आउट फ्रॉम द सेम कॉलेज, और हम देते हैं कि मनु and Ashu are childhood friends. Manu and Ashu are childhood friends. R में देते हैं, जैस R में देते हैं both had
same, both had same lecturers, both had same lecturers and tutors in school and college, और एस में दिया हुआ है टुडे आशु रन्स अ टी स्टॉल। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आशु रन्स अ टी स्टॉल, आशु एक टी स्टॉल चलाता है। एंड मनु is working with IBM Holland। Am I right, sir? देखने की कोशिश करना दोस्तों। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट है, और आशु चलाता है और मनु काम कर रहा है, ये प्रेजेंट है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, दो प्रेजेंट टेंस हैं, दो इसमें क्या है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस है। एम आई राइट? प्रेजेंट टेंस। और दो क्या है इसमें दोस्तों, और दो इसमें क्या है दोस्तों, पास्ट टेंस है। आ रहा है समझ में? अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। बोथ प्रोनाउन है, बोथ प्रोनाउन है। प्रोनाउन कभी पहले नहीं आ सकते, नाउन आना पड़ेगा। तो मनु और आशु यहां एक साथ आ रहे हैं, और यहां मनु अलग आ रहा है, यहां और आशु अलग आ रहा है, मनु अलग आ रहा है, मनु। एम आई राइट? यहां मनु अलग आ रहा है, आशु अलग आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां तो वो लोग मैच्योर्ड हो गए हैं, तो मैच्योर्ड हो गए हैं तो मैच्योरिटी तो बाद में आएगी, ये तो फाइनल है। तो सवाल क्या बनता है, आंसर क्या बनता है आपका? आंसर ऐसे बनता है टेंस के मुताबिक कि मनु पहले क्यों आएगा, मनु एंड आशु आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, और पास्ड आउट फ्रॉम सेम कॉलेज है, और नीचे स्कूल है, इन स्कूल एंड कॉलेज। तो बोथ हैड तो पहले आ रहेगा, बोथ हैड सेम लेक्चरर्स एंड ट्यूटर्स इन स्कूल एंड कॉलेज, और फिर पासिंग आएगी। ठीक है, बोथ पास्ड आउट फ्रॉम द सेम कॉलेज, तो सेम आ गया। तो सब कुछ सेम चल रहा है, और यहां पर आकर के अब ये अलग हुए हैं, तो ये लास्ट में आ जाएगा। और आज क्या है, आशु तो बेचारा चाय की दुकान पे थड़ी पे मतलब चाय की दुकान चलाता है, और मनु जो है आईबीएम हॉलैंड में एक वर्किंग में काम कर रहा है। तो ये एस वाला पैटर्न क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इसके लास्ट में क्यूआरपीएस के इवेंट से बन करके आ जाएगा। एम आई राइट दोस्तों? एक पॉइंट और सिखाऊंगा आपको, आज का हमारा टीचिंग पॉइंट जो उसमें ये है, उसमें हम अक्सर कहते हैं, देखिए ऐसा लग रहा है चौक से टीचर पढ़ा रहे हैं, स्कूल की याद ताजा हो गई आपके दिमाग में। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और कहें कि एक बार सुनील सर की क्लास लेके देखें। राइट, पॉइंट नंबर 4, राइट, ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा, आपको देखना, यहां नीचे दिया हुआ है 1 में QSPR, 2 में दिया आपको QPSR, 3 में दिया हुआ आपको, समझना, ट्रिक को समझना, ठीक है, 3 में दिया हुआ है QPRS, 4th में दिया हुआ है QRSP। अपने टीचर की आवाज को सुनना दोस्तों, प्लीज ऐसा मत कर देना कि कोई गड़बड़ कर दो। PQRS, हमने कुछ लिखना ही नहीं है, बड़ी अच्छी चीज सिखाता हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन। दोस्तों ये क्या है, QP कॉमन है, एम आई राइट? QP कॉमन है, इधर आइए, क्या है ये, QP कॉमन है, इसमें Q और P के बीच में 2 का फासला है। 99 टाइम्स क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, 99 टाइम्स। इसमें भी गैप है, 90, ये 90 टाइम्स, ये 99 टाइम्स, ये 90 टाइम्स, ये आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों?
क्यूपी कॉमन है, एक में एस और आर जच रहा है, एक में आर और एस जच रहा है। अब आपका फर्ज क्या है मैं बताता हूं। आपका फर्ज यह है कि आप पीआर और पीएस में खेलिए, अर्थात या तो आप खेलिए किस में, पहले और चौथे में पीएस में, और या आप खेलिए पहले और तीसरे में। अब ये कैसे खेलेंगे वो मैं बताता हूं आपको। इसमें आपको ये देखना है कि कहीं पर जैसे आर की एंडिंग हमें, इसमें ये दो तो कैंसिल हो गए, ये दो तो अब या तो आर की एंडिंग मिल रही है और या हमें एस की एंडिंग मिल रही है। तो हम ये देखते हैं एस में कहीं फाइनली, सो, अल्टीमेटली, इस तरह के वर्ड मिलते हैं क्या? और कुछ नहीं तो देयरफॉर मिल सकता है, जो एडवर्ब होते हैं कंक्लूजन के, कंक्लूसिव एडवर्ब जो होती है, ये मिलते हैं। इसका मतलब इसका चांस हो गया है कि लास्ट में बन जाए। एम आई राइट? और एक चीज है दोनों को टैग करने के पीछे, यहां पे तो जैसे मान लो यहां पर कोई कंजंक्शन है, इसके यहां पर एंड दिया हुआ है या यहां पर और दिया हुआ है लास्ट में, और यहां पर दिया हुआ है जैसे पी, ये पी का वर्ड था, एंड ये मान लीजिए ये किसका वर्ड था, ये पी का वर्ड था, एंड, और यहां पे दिया हुआ है ड्राइविंग, यहां पर दिया हुआ है ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग और ड्राइविंग मिल गया आपस में, राइट? या ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग मिल गया आपस में। तो ऐसे में क्या होगा, आर और एस के जो एलिमेंट है, या एस और आर के जो एलिमेंट है, उनके आने की संभावना ज्यादा तीव्र हो जाएगी। ऑप्शन एलिमिनेशन है, ये हमेशा काम करता है। फैक्टर हमने 1000 बार लगा करके इसको अच्छी तरह से देखा है, ठीक है? अब और ज्यादा श्योर करना है तो एस में मान लो हम देखते हैं कि भाई एस के इधर तो चलो गुंजाइश कम है, तो पी के वश में देख लेते हैं कि भाई एस में हमें ऐसा कुछ और वर्ड दिया हुआ है क्या लास्ट में, जो कि हमारे ध्यान देना सेंटेंस 6 जो हमारा आखिरी सेंटेंस होगा उसको भी मैच करता हो, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल S6 में कहीं दिया हुआ है दीज कंप्यूटर्स, ठीक है? ऐसे कंप्यूटर्स S6 में, यानी कि PQRS में नहीं, सेंटेंस छठा उसमें दिया, और इसमें S में दिया हुआ है, इसमें हमने दिया हुआ है कि मैनी कंप्यूटर्स, मैनी कंप्यूटर्स किसमें, S में दिया, सिर्फ S में, किसमें, P, Q, R और S में कहीं ना कहीं मैनी कंप्यूटर्स दिया हुआ है, और P में, Q में और R में कहीं कंप्यूटर नहीं है, ऐसा कि होगा। तो इसका मतलब यह कि S लास्ट में आ जाएगा बड़ी आसानी से, ये वाला थर्ड वाला S जो ये वाला देख रहे हो आप, क्यों? क्योंकि S6 में फिर से कंप्यूटर का जिक्र है और इन तीनों में कंप्यूटर का जिक्र है नहीं, इसका मतलब कंप्यूटर का जिक्र सबसे लास्ट में PQRS में हो रहा है। हम आसानी से अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं, नंबर 3। आ रहा है समझ में दोस्तों? ऑप्शन एलिमिनेशन में नेक्स्ट में हम चलेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स और भी देखने को मिलेंगे, और हमारे पास स्लाइड नहीं है, कोई बात नहीं, स्लाइड नहीं है तो स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है ना? एक टीचर के लिए स्लाइड क्रिएट करना कौन सी मुश्किल बात है, राइट? अभी चलिए, मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा आधा अधूरा, ठीक है ना? आइए हम स्लाइड क्रिएट करते हैं आपके लिए, ठीक है ना? दिल लगा के अगर देख रहे हैं तो ठीक है, अगर मैंने देखा कोई बीच में से निकला है, वाकई बता रहा हूं, फिर सीधा सॉल्व कर रहा हूं मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और कुछ नहीं करूंगा, बाय गॉड। पहले तो हम इरेजर लाते हैं दोस्तों, आपके लिए स्लाइड इरेज करता हूं, ठीक है? अरे मिर्जा भाई क्या हो गया तेरे, ठीक है? एक पॉइंट और पढ़ाऊंगा है ना, फिर आपको छोड़ दूंगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पैच है, देखो क्या है, लेकिन फिर भी चलिए, छोड़िए, जाने दीजिए, हो गया इतना तो बहुत अपने लिए, इतने में तो अपन बहुत बड़ा फैसला कर लेंगे, ठीक है? पेन में आ जाते हैं। चलिए दोस्तों,
पीक ये हटा देते हैं अपन, ऊपर वाला है ना, इस हिस्से को अपन अलग कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको क्या सिखानी है, वो ये देखना है कि PQRS जो होते हैं हमारे, PQRS में यूज कर हमें करता है कि जैसे हमने P में दे दिया सच स्कीम्स, सच स्कीम का मतलब ऐसी योजना, और एस में हमें कुछ नहीं दिया, हमें एस में ऐसे दिया है दी मिनिस्ट्री ऑफ MOSW, SOW मतलब सोचते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ लगा दिया, सोशल वेलफेयर हैज लॉन्च्ड, ने शुरू की, एक लॉन्च की है, हैज लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर ऑल स्कीम। ये क्या था दोस्तों, ये था अ स्कीम, और ये क्या था दोस्तों, बोलिए मेरे साथ, सच स्कीम। हिंदी करेंगे तो क्या होगा, सच स्कीम का मतलब ऐसी योजना, क्या बोला मैंने, ऐसी योजना। और मेरे साथ जरा मेरे दोस्त इसकी हिंदी करेंगे कि भारत के समाज कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने लॉन्च की है सबके लिए की योजना, एक योजना। तो एक योजना आप पहले बोलेंगे क्योंकि इंडेफिनिट है, तो एस तो आपका पहले आएगा, और ऐसी योजना से सबका भला होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, बाद में आएगा। तो मान लीजिए SPQR एक ऑप्शन आपका, एक आपका ऑप्शन क्या है SPRQ, एक ऑप्शन आपका क्या है SRQP, SRQP एक ऑप्शन, P एकदम लास्ट में है, ठीक है ना। और एक ऑप्शन आपका है कि P तो पहले है और S बाद में, PSRQ। तो ये सबसे पहले आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, ऐसी स्कीम, ऐसी योजना और एक योजना में पहले आप एक योजना बोलोगे, फिर आप ऐसी स्कीम बोलोगे, क्यों, संकेतवाचक हमेशा डेमोस्ट्रेटिव जो हमेशा बाद में आएंगे, और इंडेफिनिट फर्स्ट अपीयरेंस AN वाले आइटम पहले आएंगे। तो ये तो जवाब होगा आपका ये वाला, या जवाब होगा आपका ये वाला, ये भी कैंसिल हो जाएगा। S और P में दोनों में डिस्टेंस क्या है, तो SP और ये आपका SP, ये वाला SP, RQ या QR, इन दो में से आपकी चॉइस कैसे हो जाएगी, टेंस वाइज हो जाएगी, या दूसरे पैटर्न है दूसरे पैटर्न वाइज हो जाएगी, तो आप उसको उस स्टडी में यूज कर लोगे। आ रहा है समझ में, कंटिन्यू रहे, CDS का प्रैक्टिस राउंड चलेगा, एक से एक धमाधम क्वेश्चन चलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। PQRS सुनील सर के साथ पढ़ रहे थे आप, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे रात CDS की क्लास में, ठीक है। इससे पहले कि अलविदा कहूं, वो बात जरूर कहूंगा, लाइव टेस्ट मेरा आप फॉलो कीजिए प्लीज, आपके बहुत काम आएगा, लाइव बन जाएगी। आप मेरा कोई चैनल न देखिए, 5:30 वाला लाइव टेस्ट ले लीजिए, आपको पढ़ने की जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सभी डिफेंस एग्जाम जो है उनके लिए क्लासेस जो डिफेंस एग्जाम पे रेगुलर मिलेगी। भाई बहनों को आप बोलें प्लीज, वो 9 to 12 का जो अपना स्लॉट है, 9 to 12 का, उस स्लॉट को प्लीज वो अपने अनअकैडमी CBSE का जो हमारा ऐप और हमारा जो चैनल है उस पर, वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको लेकर के वो रखें। थैंक यू वेरी मच। मेरी आपकी दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्दी नए एपिसोड में, इसके प्रैक्टिस सेट के साथ में मैं आपको टीचिंग करवाऊंगा और रेगुलर टीचिंग करूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। सुनील सर अलविदा कहते हैं आपको, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।